जय भीम, जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर 2018 में 2.7% की दर से बढ़ा है। इस दौरान अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ये वृद्धि दर पिछले 11 महीनों में सबसे नीचे रही। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी ये आंकड़े आधार वर्ष 2011-2012 पर आधारित है। इस दौरान ये अपने न्यूनतम स्तर 2.04% तक भी आ पहुंचा था, जो कि 1999 से 2000 GDP सीरीज के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2004 में 1.1% तक गिर गया था। 2018 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही लगातार 7वीं ऐसी तिमाही रही जब कृषि क्षेत्र के GVA की वृद्धि दर एक अंक में ही रही। GVA वह उत्पादन है जो हर तरह की लागत को कुल उत्पादन से घटाने के बाद प्राप्त होता है। एक तरफ से ये उस उत्पादन का अंतिम भाग है जो किसान अपने घर लेकर जाता है। GVA की एक अंक में वृद्धि निश्चित तौर पर निराशाजनक है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि योजना राज्यों की शिथिलता का शिकार हो रही है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण के लिए 3 तिमाहियों में जारी 1950 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इस योजना का मकसद बुआई से पहले और बाद के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। बिहार और पंजाब समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक योजना के तहत 2018 और 19 में आवंटित धनराशि का इस्तेमाल ही नहीं किया है। उत्तरी पूर्वी राज्यों नागालैंड और त्रिपुरा ने ही 25 जनवरी 2019 तक 60% से अधिक धनराशि का इस्तेमाल किया है। RKVY RAF-TAR केंद्र द्वारा प्रायोजित ऐसी योजना है जिसमें राज्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास गतिविधियों का चयन करते हैं। यह योजना नई खोजों और कृषि उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिस्लेक्सिया पीड़ितों को लेकर दिए गए बयान को अपमानजनक और असंवेदनशील बताते हुए माफी की मांग की है। NPRD विशेष रूप से सक्षम यानी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम कर रहे देश भर के अधिकार समूह का संगठन है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान डिस्लेक्सिया पीड़ितों को लेकर एक असंवेदनशील बयान दिया था, जिसकी आलोचना करते हुए NPRD ने PM मोदी से माफी की मांग की है। बयान में यह भी कहा गया है कि पहले भी कई अन्य नेता विशेष रूप से सक्षम लोगों का मजाक बना चुके हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल है। पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों और शिकायतों के निदान के लिए राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के लिए एक समरूप व्यवस्था अपनाई है, जिसके तहत शिकायत निवारण के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी शैक्षणिक संस्थाओं को कॉलेज स्तर पर व्यवस्था बनानी होगी। अपील के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिकायत की सुनवाई करने के लिए लोकपाल नियुक्त करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। शनिवार को राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक शिकायत निवारण के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान पर बनने वाले शिकायत निवारण केंद्रों में विश्वविद्यालयों के एडमिशन से लेकर परीक्षा परिणाम सहित 15 प्रकार की शिकायतें सुनी जाएगी। हर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय को शिकायत निवारण केंद्र बनाना अनिवार्य होगा। कॉलेज के शिकायत निवारण केंद्रों को 15 दिनों के भीतर और विश्वविद्यालय स्तर के लोकपाल को 1 माह के भीतर शिकायतों का निपटारा करना होगा। साथ ही झूठी शिकायतें देने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। शिकायत के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करनी होगी। लोकपाल के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त वाइस चांसलर एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में हुई NDA की रैली में CRPF के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह के बलिदान का जिक्र किया। हालांकि इसके बावजूद CRPF इंस्पेक्टर का परिवार सरकार से नाराज दिखा, क्योंकि सिंह का पार्थिव शरीर लेने के लिए पटना हवाई अड्डे पर राज्य सरकार का कोई भी मंत्री नहीं मौजूद था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद होने वाले CRPF इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह के चाचा संजय कुमार ने कहा है कि पिंटू को वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें राज्य सरकार से मिलना चाहिए था। NDA का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था।
बिहार के बेगूसराय के बागरस ध्यानचक्की के रहने वाले सिंह सीआरपीएफ के उन 5 जवानों में शामिल थे जो कि कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सिंह का शव जब पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा तब सरकारी प्रोटोकॉल का पालन तो हुआ, मगर सीआरपीएफ जवान को अंतिम विदाई देने के लिए कोई मंत्री मौजूद नहीं था। इस पूरे मामले पर भाजपा के एक नेता ने कहा कि रैली में व्यस्तता के कारण राजनीतिक नेता और मंत्री सीआरपीएफ जवान को अंतिम विदाई देने नहीं पहुँच सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा और पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की हत्या की जांच कर रहे राज्य सरकार के विशेष जांच दल ने शनिवार को 38 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुलंदशहर में गोकशी के बाद भड़की हिंसा और पुलिस अधिकारी की हत्या को लेकर एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष यह आरोप पत्र दाखिल किया है। बुलंदशहर पुलिस जाँच के दौरान उजागर हुए अन्य अनाम आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कई आरोपियों ने बीते कुछ सप्ताह में अदालत में आत्मसमर्पण किया है, जिसमें माहौं गांव का पूर्व प्रधान भी शामिल है। राज्य के प्रत्येक कनिष्ठ न्यायालय में टाइपिस्ट का एक पद 1 माह में निर्माण करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े और न्यायमूर्ति एसके कोतवाल की पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार को दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय के प्रशासकीय विभाग को यह भी आदेश दिया कि इसके बाद सृजित हुए टाइपिस्ट के 1801 पद 1 माह में भरे। राजेश रामाजी ढवले एवं अन्य कनिष्ठ न्यायालय के टाइपिस्टों ने एक सतीश तलीवार द्वारा प्रतिनिधिक स्वरूप में औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा है कि जस्टिस शेट्टी आयोग की सिफारिशें 1 वर्ष में लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 को दिया था। महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य राज्यों में इस आदेश पर अमल किया गया। टाइपिस्टों ने वर्ष 2013 में मुंबई में दाखिल की यह याचिका वर्ष 2015 में औरंगाबाद खंडपीठ की ओर हस्तांतरित की गई थी। इस दौरान शेट्टी आयोग के प्रस्ताव जहां कई लंबित होंगे, वह 3 माह में अमल करने को दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसका अमल नहीं होने के कारण यह याचिका दायर की गई थी। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।